इसमें perfect, but I need to still adjust. Wait for a while. Wait for a while. Okay. All right, I'm done. Let's continue. Perfect. So as you can see my screen, यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन सिस्टम. हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जहां पे आपकी परफॉर्मेंस एक्सेलरेट करे. अब जब गाड़ी में रेस देते हैं ना, आपने बाइक चलाते हैं, आप एक्सेलरेट करते हो, वो रेस देने को एक्सेलरेट करना बोलते हैं. इसका मतलब है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को अब बढ़ाओ और तेज हमारी गाड़ी चले. दिस इज व्हाट वी ऑल वांट. यस और यस, एवरीबॉडी से यस. आप चैट में अगर लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं सी यू वांट टू एक्सेलरेट. सो यहां पे हम 7 रूल्स डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में. ये परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन जो हमारा सिस्टम है, आज मैं इसे स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये कैसे काम करेगा ये एक्सप्लेन करने वाला हूं. तो हम 7 रूल्स डिस्कस करने वाले हैं. अब व्हेन आई टॉक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इज सिंपल. इट इज नॉट रॉकेट साइंस. अब एक रॉकेट साइंटिस्ट को आप देखते हो, उसे कितना कुछ आता है भाई, कितनी पढ़ाई करी है उतनी. उस इंसान ने, अगर वो रॉकेट साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो एक रॉकेट साइंटिस्ट बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में मिलियनर बनने के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है? द आंसर इज नो. नेटवर्क मार्केटिंग रॉकेट साइंस है ही नहीं, ये सिंपल है. बट सिंपल का मतलब, आप बहुत ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है सिंपल का मतलब इजी नहीं है, आसान नहीं है. सिंपल है मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको कामयाबी मिल जाएगी. इजी होता तो हर इंसान करोड़पति होता ना. हर इंसान करोड़पति नहीं है क्योंकि इजी नहीं है, बट सिंपल है. हर इंसान मिलियनर बन सकता है क्योंकि अगर वो एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करे, एक सिस्टम को फॉलो करे और वो परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करता रहे, तो इस सिंपल तरीके से ही कैन अचीव एवरीथिंग व्हाटएवर ही वांट्स इन लाइफ. अब यहां पे बात आती है, सिंपल क्यों है? जब मैं सिंपल बोल रहा हूं, सिंपल इसलिए क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको करना क्या है. यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू. अब अगर ऐसा आपको लगता है कि मुझे पता है ऑलरेडी कि कामयाब होने के लिए क्या करना है, और फिर भी आप कामयाब नहीं हो रहे, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. सिंपल इसलिए है क्योंकि आपको पता है क्या करना है, कि आपको ज्वाइन करना होता है. ज्वाइन करने के बाद आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्रूट करना होता है, और बस वहीं से मल्टीप्लिकेशन करना होता है. जो आपने किया, आपने ज्वाइन किया, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिक्रूट किया, उसके बाद बस उनकी हेल्प करनी है मल्टीप्लाई करने में. कि आपने किसी को रिक्रूट किया, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, और वो और डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना शुरू कर दे. और अगर ये जो प्रोसेस है ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, देन व्हाट्स नेक्स्ट? यू आर सक्सेसफुल ब्रदर. बस इतना ही सिंपल है, बट आसान नहीं है ये भी प्रोसेस. इसमें क्या करना होता है, ये एक सिंपल प्रोसेस है, बट इसके लिए मेहनत और एफर्ट्स आपको करने हैं. तो यहां पे बात आती है कि चलिए, अब अगर ये प्रोसेस हमें पता भी है, उसके बावजूद भी लोग कामयाब क्यों नहीं हो रहे? प्रोसेस पता आप सबको, यहां पे 1000 से ऊपर लोग अभी लाइव देख रहे हैं, आप सबको प्रोसेस पता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग चलिए सिंपल है, और प्रोसेस ये हमें ज्वाइन करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने हैं, और फिर हमें उन्हें हेल्प करनी है मल्टीप्लाई करने में. और यही अगर डुप्लीकेट होने लग जाएगा सिस्टम, तो हो जाएगा काम. बट फिर भी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का रेशियो तो बहुत कम है. उसका रीजन ये है क्योंकि सबको इजी मनी चाहिए. आप नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस समझ के ज्वाइन नहीं करते. आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हो लॉटरी है भाई. मैंने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइनिंग का ही मतलब है कि मैं बस करोड़पति बन गया. मैंने बस ज्वाइनिंग कर लिया, मतलब एक पर्ची डाल दी मेरी, और भाई मेरी लॉटरी निकलेगी. दिस इज नॉट दैट थिंग. दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस. आपको टर्नओवर बढ़ाना है. आज जरा समझिए हम कर क्या रहे. हम मार्केटिंग कर रहे हैं. हर बिजनेस में मार्केटिंग होती है, हर बिजनेस में. कोई भी बिजनेस हो बिना मार्केटिंग के चल नहीं सकता. बट हम जो कर रहे हैं, हम क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए, कि हम अपने घर की शॉप बदलते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और अपने घर की शॉप बदलिए, और आप और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाइए. जिससे हो क्या रहा है कि हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं. बट ये प्रोसेस में एफर्ट्स लगते हैं, और लोगों को चाहिए बड़े आसानी से पैसा आ जाए. अभी हम घर पे बैठे हैं, पैसा सबको चाहिए. पुष्कर जी कोई ऐसा तरीका बता दो बस पैसा ही आता रहे, बौछार हो जाए पैसे की. बस हम काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता. सी इफ यू वांट इजी मनी, लेट मी टेल यू, अभी वेबिनार शुरू हुआ है, ये बिजनेस आपके लिए है ही नहीं. इस बिजनेस में एफर्ट्स लगते हैं. सिंपल है, इजी नहीं है.
तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये दिमाग में बहुत गहराई में बैठ जानी चाहिए आपकी, क्योंकि अभी मैंने एक भी रूल नहीं बताया, अभी 7 रूल्स बताने मैंने। तो अब हम शुरू करेंगे। देखिए, आज से कुछ टाइम पहले, आज से कुछ टाइम पहले, अभी हम घर पर हैं, देखो कितना सुकून है हमें, आराम से हम घर में बैठे, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, और हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज से कुछ टाइम पहले अगर यही 1000 लोग जो भी लाइव देख रहे हैं, उससे भी ज्यादा होंगे, अभी ये कहीं कहीं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लाइव चल रहा है, तो हजारों लोग आज देख रहे हैं हमें लाइव, इसी वक्त, इसी क्षण, जो टाइम मेरी घड़ी में हो रहा है वही टाइम आपकी घड़ी में हो रहा है। बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस, आज से कुछ टाइम पहले, सिर्फ 2 या 3 साल पहले की भी अगर मैं बात करूं, तो वेबिनार्स नहीं होते थे, सेमिनार्स करने पड़ते थे। जो ट्रेनिंग और जो कंटेंट आपको आज मिलने वाला है, उसके लिए भैया स्टेडियम बुक करने पड़ते थे, पूरा इवेंट मैनेजमेंट करना पड़ता था, लोग दूर दूर से आते थे वही इंफॉर्मेशन लेने, और उसके बाद वो मोटिवेटेड होते थे, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोसेस चलता था। आपके पास जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं, 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, जो पुराने लोग हैं, जस्ट लिसन टू देम, दे विल टेल यू कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। बट मैं आपको बताऊं गुड न्यूज क्या, गुड न्यूज ये है कि आज अगर आप चाहें तो सक्सेस आपके लिए थोड़ी सी तेज हो सकती है, क्योंकि आज आपके पास टेक्नोलॉजी, आज आपके पास वो बैरियर नहीं है, आज आपके पास रुकावटें बहुत कम है, बहुत कम है। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी बदल दी है। देखो, कोरोना वायरस ने ना लोगों को मजबूर किया है। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ट्रांसफॉर्म हो रही है। देखो, चेंज शुरुआत में बहुत कठिन होता है, शुरुआत में बहुत कठिन होता है। एक नेटवर्कर के लिए जो सिर्फ बाहर जाके ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करता था, उसके लिए इंटरनेट पे प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू में बहुत कठिन हो सकता है। बीच में इट कुड बी मेसी, थोड़ा सा लगेगा कि यार क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मेसी चल रहा है। मेसी का मतलब होता है सब कुछ उलझा हुआ हो रहा है। बट जो एंड होता है ना, दैट इज गॉर्जियस। सो चेंज इज हार्ड इन द बिगिनिंग, मेसी इन द मिडल, गॉर्जियस इन द एंड। सो आप लिख सकते हो इफ यू वांट टू राइट, ये रॉबिन शर्मा की एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो मैंने रिपीट करी है ना। हो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये बदलाव चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ये जो हम ऑनलाइन आ गए हैं ना, ये बदलाव है, और बदलाव जो लोग अपना लेते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। सो ये अगर आपने बदलाव अपना लिया तो बहुत आगे निकल जाओगे। अब देखिए, अब बात ये है कि अब आपको ऑलरेडी पता आपको करना क्या है। आज बीइंग योर कोच मेरा काम है आपको कुछ ऐसे रूल्स बताना जिससे आप और बेहतर बनो। जब आपको पता है मुझे ये करना है तो उसे और बेहतर तरीके से करो। सो स्टेप बाय स्टेप विल टीच यू ऑन 7 rules for massive success, for performance acceleration in network marketing. Now the rule number 1, power of consistent efforts. देखिए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक बार कितना ज्यादा एफर्ट लगाया, आपने अपनी जान लगा दी। कुछ लोग मैं सुनता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा नहीं कर पाते ना, उनके चेक्स आते हैं, कुछ आते हैं, कहते हैं हमने बहुत मेहनत करी थी। मैं कहता हूं कितनी बार? एक बार। वो कहते हैं एक बार बहुत मेहनत करी थी, कुछ नहीं हुआ। भाई, एक बार से कुछ होता भी नहीं है। एक बार का मतलब क्या? मैंने एक बार कोशिश करी थी बिजनेस करने की, ये तो यही बात हो गई जी, मैंने एक बार एफर्ट किया था कि मैं ओलंपिक में चला जाऊं, तो एक बार में पहुंच जाओगे क्या? आपको कोई डायरेक्टली आज आप बोलो कि मुझे क्रिकेट खेलना है, कोई आपको इंडियन क्रिकेट टीम में पहले दिन ले लेगा क्या? कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए। वो हिंदी में एक बहुत पॉपुलर कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब हमने कई बार सुनी कहावत कि भैया रस्सी रगड़ के जब हम कुएं से वो पानी निकालते हैं, तो वो रस्सी भी लगातार जब निकलती है ना, तो छोटी सी रस्सी, पतली सी रस्सी पत्थर पे निशान छोड़ देती, वो रस्सी छोड़ देती है निशान। तो हमने सुनी बहुत बार है, बट क्या नेटवर्क मार्केटिंग में हम इसे यूज करते हैं? हम एक बार, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए बहुत जान लगा देते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है भाई। इसका मतलब क्या है? आप एक बार अपनी दुकान खोल लो, आज आपने दुकान खोली और एक हफ्ते के लिए मत खोलो, और फिर सोचो 8वें दिन मेरे पास कस्टमर आएगा। कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर ऐसी जगह आना चाहता है जहां पे उसे कंसिस्टेंसी दिखती है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपकी ज्वाइनिंग्स नहीं हो रही, तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से नहीं हुई। मैं आपको बता भी रहा हूं आपकी गलतियां कहां पर है। अब जिन लोगों को समझ आ रहा है आप खुद देख लो, क्या आप रोज नए लोगों से बात कर रहे हो? ऑनलाइन ही सही। मैंने बोला चेंजेस हार्ड इन द बिगनिंग, शुरुआत में आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है, इट कुड बी मेसी इन द मिडल, बट एक बार जब समझ आ गया भाई ऑनलाइन कितना आसान है, सी हाउ अमेजिंग दिस टेक्नोलॉजी इज,
मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, कोरोना वायरस ने हमें मजबूर कर दिया, बट हमारे लिए अच्छा ही किया है। हम भी लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बट द थिंग इज नेटवर्क मार्केटिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है। आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब लगातार। आपके अपलाइन ने आज आपको कुछ बोला, आज आपने तो सुन लिया, कल सुना नहीं, क्यों नहीं सुना? क्योंकि कल हम भूल गए भाई। अब घर पे बैठे हैं, जरा मेरे पीछे देखो, जो बेड है ना, ये सबसे बेकार चीज है। सबसे बेकार चीज क्यों है? ये रात में ना इसलिए आपको मिलता है कि पूरे दिन आप थके हुए थे, इसलिए यहां पर जाके आप लेट जाओ। इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, इसलिए नहीं कि पूरे दिन यहां पे रहना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो पूरे दिन बेड पे ही रहते हैं, दे डोंट वर्क। देखो, आज मैं आपको बताऊंगा, देयर वाज अ टाइम जब मेरा घर, जितना बड़ा भी ये रूम है ना, इट्स अ बिग रूम, जितना बड़ा भी ये रूम है, एक टाइम ऐसा था कि ये जो बड़ा रूम है ना, इतने में हमारे 2 रूम निकलते थे और भी जगह बचती थी ड्राइंग रूम की। और छोटा घर था हमारा। और उस टाइम पे मुझे याद है, स्टडी टेबल नाम की कोई चीज नहीं होती थी। फिर स्टडी टेबल, मैंने बड़े पापा से जिद करी कि मुझे स्टडी टेबल चाहिए स्टडी करने के लिए। उस टाइम पे वो टेबल भी लाने के लिए ना, वो एक लग्जरी थी। मतलब इट वाज नॉट कि घर में होगी ही होगी। एक टाइम था जब इतना फैंसी बेड नहीं होता था। वही पुराना जो शादी से चला हुआ आ रहा था पापा का बेड, उसी बेड पे हम सब सोते थे। सो देयर वाज अ टाइम, जो हो सकता है ज्यादातर लोग देख रहे हो, बट वो टाइम को ना खुद बदलना है। अगर मैं ये बोलूं मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो मैं दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी हूँ। मुझे अपने लिए खुद करना है। देयर वाज अ टाइम, स्ट्रगल किया, बट देयर वाज अ टाइम कि आज, मतलब आई डो नॉट नो लॉकडाउन में लोग कैसे हैं। लोग मजबूर है जी, हम घर पे हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, बड़ा दिक्कत है यार। सी, विद गॉड्स ग्रेस नाउ वी हैव एवरीथिंग। मैं अल्टीमेटली अपना लॉकडाउन एंजॉय कर रहा हूँ। सी, इन माई होम देर इज एवरीथिंग। मतलब मेरे को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं 2-4 महीने भी घर में रहूं तो घर इतना अच्छा है, इतना बड़ा है, इतने सारे कमरे हैं कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बट ये आज क्यों है? क्योंकि वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स आज भी है। मैं घर पे हूँ, आपको क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? बेड पे रहता हूँ। सी, आई हैव स्टूडियो इन माई होम, आई हैव माई ओन प्लेस जहां पे जाके मैं अपनी स्टडीज करता हूँ। मेरे पास मल्टीपल रूम्स हैं आज। वो क्यों है? ये आज लग्जरी लग रहा है, बट इसके लिए मेहनत करी गई है। वो मेहनत करने के लिए अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लिखना, यस आई एम रेडी टू डू माई एवरीथिंग, डू वट एवर इट टेक्स। सो वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं भाई। आज आप पुष्कर राज ठाकुर को आज देखते हो। आज मैं 26 साल का, मुझे आज भी याद है 16-17 साल की उम्र से बिजनेस करना शुरू किया था भाई। तो आज 9-10 साल हो गए उस बात को। तो 10 साल के एफर्ट्स के बाद मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने। तो हो सकता है आपको टाइम लगे, बट वो 10 साल पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। 10 साल पहले मेरे लिए कोई पुष्कर राज ठाकुर नहीं था। कोई ऐसे वेबिनार्स नहीं होते थे 10 साल पहले। कोई स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो टाइम अलग था। आज वही चीज जो 10 साल में हुई है, वही चीज 2 या 3 साल में हो सकती है। तो व्हाई डोंट यू टेक दिस चैलेंज एंड पुट कंसिस्टेंट एफर्ट्स? आगे रूल्स में आपको और समझ आएगा इस इनकंसिस्टेंट रूल के बारे में। एंड हियर इट कम्स द सेकेंड रूल। अभी सेकेंड रूल क्या है परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन के लिए? देखो, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, तो यहां पे लिखा है सक्सेस लाइज इन योर डेली रूटीन। कामयाबी कहाँ छुपी है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कामयाबी का सीक्रेट क्या है। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा डेली रूटीन। ये फर्क नहीं पड़ता आप एक बार क्या करते हो, ये बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है आप रोज क्या करते हो। मैंने लास्ट में लिखा भी हुआ है, व्हाट यू डू एवरी डे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क, सॉरी, व्हाट यू डू एवरी डे, इससे फर्क पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट यू डू वंस इन अ व्हाइल, कि एक बार हमने क्या किया था, एक बार मैंने पूरी जान लगा दी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज, अगर आप रोज कंसिस्टेंटली 5-10 लोगों से रोज बात करोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कन्वर्जन ना आए। इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप 10 लोगों को अपने प्लान, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, इट इज इम्पॉसिबल दैट यू डू नॉट जनरेट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स और यू डू नॉट जनरेट न्यू कस्टमर्स। इट इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। मैं रोज क्या करता हूं, इससे फर्क पड़ता है। मैंने 2 साल पहले क्या किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पिछले साल भाई त्यागराज स्टेडियम फुल करके सेमिनार लिया, भाई पुष्कर राज ठाकुर वहां से सक्सेसफुल हो गया। नो यार, उसके बाद 1 साल क्या किया घास स्टेडियम में? कर क्या रहे हो? एवरी डे व्हाट यू डू। भाई अभी तो लॉकडाउन हुआ पड़ा है जी, मोदी जी ने बोला घर पे रहो। घर पे रहो का मतलब क्या? उन्होंने क्या बोला? टीवी देखो। उन्होंने क्या बोला? न्यूज देख के अपना दिमाग खराब करते रहो। उन्होंने क्या बोला? घर पे रहो ना। क्यों घर पे रहो? क्योंकि भाई चलो बाहर सिचुएशन जैसी भी है, बट घर पे रहना से हमारा काम रुक जाएगा, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा काम उल्टा बढ़ना चाहिए भाई, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए।
ये देखो अभी भी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ आपके सामने, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। सी दिस, अब अ ब्लैंक शीट। अब इस ब्लैंक शीट, ये मेरी फ्रेंड है। आज ये ट्रेनिंग भी जब मेरे को डिजाइन करना था, सो ये ट्रेनिंग देखिए, ये ट्रेनिंग पहले यहाँ पे डिजाइन हुआ, ये ट्रेनिंग यहाँ पे डिजाइन हुआ। इसी तरीके से मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग। आज मैं ना अपने पुराने नोट्स देख रहा था, मैं नोट्स और एवर नोट पे बहुत कुछ लिखता हूँ। सो ये एक रूटीन है जो मैंने बनाया था। इस पे अगर डेट आ रही हो तो मैंने कब बनाया था, ये 2018 का है। ये 29, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, मुझे नहीं पता, इफ यू कैन सी, इट इज 29/3/2018। तो 2018 का मैं अपना रूटीन दिखाता हूँ आपको, जो मैंने अपना रूटीन बनाया था। अब आपको नहीं पता लगेगा ये क्या क्या है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ आपको। इट्स अ बिग रूटीन। तो इसमें है 4 बजे उठ जाओ, स्ट्रेचिंग करो, 100 पुशअप्स करो, 4:30 से 5:30 एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ है पूरा दिन। मतलब मेरे पास क्या टाइम है, क्या स्लॉट में दे सकता हूँ, मैं आपको अपना रूटीन पढ़ के बता रहा हूँ, फिर आप सुनते जाइएगा। 4:30 से 5:30 रीड अ बुक, 5:30 से 6 बजे राइट एंड प्रिपेयर। अब प्रिपेयर क्या करना है, इफ आई एम मेकिंग कंटेंट, मुझे उसे प्रिपेयर करना है, या फिर वट मुझे अपना दिन का जो भी टास्क है उन्हें प्लान करना है, तो वो प्रिपेयर करना है। 6 से 6:45 मेडिटेशन का टाइम है, तो 45 मिनट मेडिटेशन करेंगे। 6:45 to 7, 15 मिनट की गोल सेटिंग करेंगे। तो गोल सेटिंग इज लाइक कि एक्शन प्लान तैयार करना है पूरे दिन का, अगर कुछ स्पेशल है तो, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम मैं छोड़ता भी था। उसके बाद क्या है, जरा देखिए, 7 से 7:30 गेट सूटेड, भाई सूट पहन ले तू अपना, तैयार हो जा। 7:30 से 8:30 1 घंटे का आपको शूट करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स करनी है। आज आप मुझे जानते हो, यूट्यूब के थ्रू जानते हो, फेसबुक के थ्रू जानते हो, तो वो शूट्स सुबह सुबह हुआ करते थे। तो 8:30 से 4 बजे आप ऑफिस में रहेंगे। यहाँ पे टाइमिंग अगर आप देख सकते हैं 9 नंबर पे, 8:30 से 4 बजे तक ऑफिस। तो ऑफिस की जितनी भी गतिविधियां हैं वो हमें ऑफिस में जाके निपटानी है। 8:30 बजे ऑफिस पहुंच जाओ। ऑफिस में जाने के बाद 9 से 10 टीम के साथ एक जैम सेशन होगा। अब जैम सेशंस अगर आपको नहीं पता, तो बेसिकली 45 मिनट का एक टाइम हम निकालते हैं फ्रेम, और उसमें वो काम करते हैं जो हमें प्लान करना होता है, डिस्कस करना होता है, या कुछ स्पेशल अटेंशन देनी है, तो दैट इज जैम सेशन। तो उसके बाद क्या है, उस टाइम पे आई वाज रनिंग अ प्रोडक्शन हाउस। तो ना सिर्फ मेरे शूट्स होते थे, हमारी एनिमेटेड कार्टून सीरीज, बहुत कुछ बनाया, बहुत बहुत सारे बिजनेस करे हैं। तो 10 से 11 मुझे उन वीडियोस को वेरीफाई करना है जो टीम बना रही, टीम रखी है, भाई सैलरियां दे रहे हैं। फिर उसके बाद 11 से 11:30 सिर्फ एनालिटिक्स चेक करने हैं। अब ये एनालिटिक्स क्या है, वी हैव मल्टीपल यूट्यूब चैनल, बहुत सारे ऐसे जो आप जानते भी नहीं हो, कार्टून चैनल्स भी हैं। तो उनकी एनालिटिक्स क्या है, ग्राफ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो उस टाइम का टाइम है ये। तो उस टाइम पे अभी नेटवर्क मार्केटिंग भी आएगा, तो उस टाइम पे बस मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा सा पॉज करने का टाइम दिया था, तो पूरे दिन में उस टाइम पे नहीं था, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा रूटीन कुछ ऐसे होता था। उसके उस टाइम पे लेट से जो प्राइम पर्सन था, उसका नाम जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 11:30 से 12:30 उस पर्सन से बात करनी है, और उसके साथ जो कंसर्न लोग हैं उनसे बात करनी है। उसके बाद क्रॉस चेक करना है काम को और डेलीगेट कर देना है। 1:30 बजे तक मुझे फ्री होना है। 1:30 बजे तक भाई ये काम होना चाहिए, टीम को डेलीगेट कर दिया, अब तुम संभालो, तुम्हारा काम जाना, ठीक है, मैं अगले दिन देखूंगा कि क्या हुआ। उसके बाद 1:30 बजे से 3 बजे तक, ये जो मेरी नेटवर्क मार्केटिंग की टीम थी उस टाइम पे, उस क्योंकि 1:30 बजे से पहले नेटवर्कर्स, जब मैं अपनी ऑफलाइन टाइम बोल रहा हूँ, ऑनलाइन तो सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, तो 1:30 बजे के बाद ही नेटवर्क मार्केटिंग मेन शुरू होती थी, मीटिंग उसके बाद शुरू होती थी। तो 1:30 से 3 टॉक टू द टीम एंड उनके साथ जाम करना है। तो उसमें जो लीडर्स हैं उनका क्या चल रहा है, कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, कहाँ की मीटिंग्स प्लान करनी है, दैट इज ऑल। 3 से 4 एनीथिंग एल्स इन द ऑफिस, अगर कुछ रह गया हो। 4 से 7 इट इज माई पर्सनल टाइम, आई कैन डू एनीथिंग। अब मुझे अगर घर पे बात करनी है, उस टाइम पे 2018 शादी नहीं हुई थी, तो मुझे गर्लफ्रेंड से बात करनी है, और वटेवर मुझे जो भी करना है, दैट वाज दैट टाइम। 7 से 8 उस टाइम पे मैंने लिखा हुआ था जिम, या कोई भी मैं एक्सरसाइज जो पसंद करता हूँ उस चीज का टाइम है। 8:30 से 9:30 रात में आ गए हम, वर्क ऑन गोल्स एंड रीड बायोग्राफीज एंड जर्नलिंग। मतलब आपको गोल्स पे काम करना है, जो भी आपके गोल्स हैं, रीड करनी है बायोग्राफीज उन लोगों की जो कामयाब हो गए हैं, और उसके बाद जो भी मैं पूरे दिन में मैंने किया उसे लिखना है, और 9:30 बजे तक सो जाना है, क्योंकि अगर मैं 9:30 बजे तक नहीं सोऊंगा तो सुबह 4 बजे कैसे उठूंगा। ये मैंने आपको 2018 का दिखाया है अपना रूटीन, मैंने बाई चांस इसे खोल दिया। अगर मैं आज भी एवरनोट में जाऊं तो 2015 का भी रूटीन आ जाएगा, 2014 का भी रूटीन आ जाएगा, और ये रूटीन में बार बार चेंज करता रहता है, जैसे जैसे काम चेंज होता जा रहा है, या वट एवर आई वॉज डूइंग, सो वो चीजें चेंज होती जा रही है। मान लो आज आई एम रनिंग मल्टीपल कंपनीज, तो सारी चीजें देखनी होती हैं, तो वो रूटीन्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई और रूटीन मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज ये रूटीन्स मैं रेगुलर बनाता था।
और इसे फिर अपने फोन के स्क्रीन सेवर पे लगा लेता था, तो मुझे सब कुछ दिखता रहता था। इनफैक्ट यहाँ पे मेरे को मुझे को बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। उस टाइम पे देखो मैंने, ये कब का नोट है, आई शो यू, मजा आ गया इसे देख के, तो बहुत बढ़िया। 2015 2015 23 तारीख 11वां महीना 2015 का मेरा कुछ ड्रीम लिस्ट बनाई थी मैंने, देखते हैं वो पूरी हुई नहीं हुई। तो यहाँ पे लिखा है पोर्शे फोन। उस टाइम पे पोर्शे का फोन आता था, तो अभी तो चलो आईफोन एक्स उससे महंगा ही, 63,000 रुपीज का उस टाइम पे था, तो मैंने राइट लिखा हुआ है। गोल्ड एमरल्ड रिंग, आई थिंक ये रिंग, ऑलराइट दिस इज दैट रिंग। उसके बाद लिखा है मर्सिडीज सीएलए, देखो मैं कितना छोटा सोचता था, मैंने सीएलए लिखा, मेरे पास ई क्लास है। उसके बाद अ ग्रेट होम, मैंने ये डाला है, कितने करोड़ का घर डाला है, एक बार जीरो गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, अरे बड़ा सस्ता डाला है यार, उससे बड़ा महंगा घर है मेरा। तो अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रोलेक्स। तो रोलेक्स लिखी है, चलो जितने की लिखी थी उस टाइम पे 5 लाख की थी, जब मैंने खरीदी तो 8 लाख की थी, चलो मैंने वो भी खरीद ली। चलो जी, अरमानी सूट्स, मुझे कुछ सूट चाहिए थे अरमानी के। यार ड्रीम लिस्ट तो पूरी हो गई। ये देखो बाई चांस खोला है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने एवरनोट खोला हुआ है, ये 2015 का दिखा रहा हूँ मैं आपको, अपनी ड्रीम लिस्ट 2015 की। अभी हम 2021 में है, 6 साल के अंदर सब हो गया भाई, सब हो गया, सब कुछ, मतलब मैं अपना अपना ड्रीम लिस्ट दिखा रहा हूँ, और मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, 2015 की बात कर रहा हूं मैं। अभी तो मैं अपना रूटीन भी दिखाता हूँ आपको, 2015 का भी मिलेगा। उस टाइम पे मैं इतने नोट्स बनाता था, नोट्स आप ये देखो। अच्छा, आई गॉट समथिंग वेरी नाइस यार, ये तो कुछ और भी इंटरेस्टिंग है। उस टाइम पे मेरे पास ना नोट होता था, सैमसंग का नोट मोबाइल फोन होता था, तो उस पे मैं कुछ ऐसा लिख भी सकता था। देखो ये मैंने नोट्स अपने हाथ से बनाए हुए हैं, सैमसंग नोट फोन होता है ना, उसमें लिख सकते हो। मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, ये 2015 का है, मैं आपको एग्जैक्ट डेट भी देता नहीं ये, हाँ उसके बाद का, 2015 के बाद का है। यहाँ पे लिखा है वेकअप बाय 6, तो पहले 6 बजे उठते थे, फिर 5 बजे, चलो ठीक है। उसके बाद रीड एंड लर्न फॉर 20 मिनट्स। आज रूटीन में लर्निंग का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, बट पहले 20 मिनट से शुरुआत करी थी, कि 20 मिनट पढ़ना है, 20 मिनट, सिर्फ ओनली 20 मिनट्स। रीड एंड लर्न फॉर 20 मिनट्स। गो टू जिम एंड कम बैक बाय 7:30। तो अभी का जो रूटीन लेटेस्ट, अभी जो लेटेस्ट तो नहीं था वो भी खैर, जो रूटीन दिखाया था उसमें इवनिंग में एक्सरसाइज थी, यहाँ पे सुबह सुबह की एक्सरसाइज थी। तो एक्सरसाइज उसमें स्ट्रेचिंग और पुशअप्स थे, मैंने मेजर टाइम शाम को दे रखा था। 30 मिनट्स फॉर स्ट्रेटजीज। उसके बाद टॉक टू पीपल एंड फिनिश बाय 10 AM। लोगों से बात करो। ये वो लोग हैं जो मैनेजर्स, या फिर जो डायरेक्ट में वो लोग थे जो सीनियर थे, तो उन लोगों से बात करो, 10 बजे तक सारा उनसे सिमटाओ कि आज का दिन का रूटीन क्या है, और जहां पे भी जो भी मीटिंग्स है, फिर पूरे दिन, मतलब पूरे दिन और कोई काम ही नहीं है, मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का शेड्यूल बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद शाम को एक टीम की बड़ी कोचिंग करनी है। टाइम मिलेगा तो कॉलिंग अगेन, जिन लोगों से बात करनी है, नए प्रोस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एंड टॉक टू न्यू पीपल, देखो टॉकिंग टू न्यू पीपल 9th पॉइंट। सो ये वो रूटीन्स दिखा रहा हूं मैं आपको, जो हो सकता है ट्रेनिंग थोड़ा लंबा चल रहा हो, बट मजा आता है यार, आपको पुरानी चीजें मेरी भी देख के ताजा हो जाती हैं। तो कितने नोट्स बनाए हुए हैं यार, हो सकता है मैं बोर कर रहा हूँ, बट विल कंटिन्यू दैट। ये मैं अपने लोगों के लिए नोट्स बनाता था जो डाउनलाइंस में थे, जैसे ऋषभ नाम का कोई पर्सन डाउनलाइन में है, तो उनके लिए नोट्स हैं। मतलब वी हैव डन मल्टीपल थिंग्स एंड दिस इज व्हाट आई एम शोइंग यू, कि भाई कामयाबी एक दिन में नहीं आ जाती, आपको उसके लिए बहुत एफर्ट्स करने होते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई हैव डन ऑलरेडी, लेट्स कंटिन्यू दैट। सो सक्सेस लाइज इन योर डेली रूटीन। आप रोज क्या कर रहे हो, अब मैंने आपको अपना दिखाया भाई, पूरा दिन प्लान है, आधा आधा घंटा प्लान, उसमें अगर पर्सनल टाइम निकल रहा है तो पर्सनल टाइम 2 या 3 या 4 घंटे के लिए कुछ भी निकल सकता है, बट पूरे दिन में कितने घंटे भाई, कितने घंटे जगते हो, कितने घंटे सोते हो, 17-18 घंटे आप जग रहे हो, तो उसमें कर क्या रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आज आपने बस मेरी इतनी सी बात मान ली ना, ये रूल नंबर 2 अपना लिया, कि अपने रूटीन बना लिया और उसके हिसाब से काम किया, आपका अपलाइन सोच के हैरान हो जाएगा, भाई ये बंदा कर क्या रहा है, इसकी इतनी तेजी से सक्सेस कैसे आ रही है, जस्ट बिकॉज यू हैव चेंज योर डेली रूटीन। सक्सेस लाइज इन योर डेली रूटीन। नेक्स्ट पॉइंट, सो डू द हार्ड थिंग्स इन द बिगनिंग। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, टॉक टू द पीपल जिन्हें आज आपको लगता है कि उन्हें कन्विंस करना हार्ड है। उन लोगों से बात करो जिन्हें आज आपको लगता है कि भाई ये आसानी से कन्वर्ट नहीं हो। मान लो आपके नोन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगता है उसके पास लोग तो बहुत है,
उसके पास नेटवर्क बहुत अच्छा है, बट वो आएगा नहीं आसानी से यार, उसे ही लाना। लोग गलती क्या करते हैं, और उसे ही लाने का मतलब ही नहीं उसके पीछे पड़ जाएंगे, ऐसे और लोग ढूंढेंगे हम। हमारा क्या काम है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लोग क्या करते हैं, पहले ना आसान लोगों के पास जाते हैं, ऐसे लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे भाई, उसके पास तो नौकरी नहीं है, उसके पास तो काम नहीं है, उससे जाके मैं काम बताऊंगा। बिल्कुल गलत कर रहे हो आप। देखो जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो एक उनके ब्लूप्रिंट्स होते हैं, उनके दिमाग में ब्लूप्रिंट्स होते हैं, और कामयाब लोग अपने माइंडसेट की वजह से कामयाब होते हैं। अगर आज एक कामयाब इंसान है, मान लो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कामयाब इंसान हूं, तो आज अगर मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगा और जितना टाइम मैं अपनी और एक्टिविटीज में लगा रहा हूँ, अपने बिजनेस में लगा रहा हूँ, अगर वो मैं स्पोर्ट्स में लगाऊंगा तो वहां पे कामयाब हो जाऊंगा। अगर मैं इंश्योरेंस में चला जाऊंगा, मैं वहां पे कामयाब हो जाऊंगा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, मैं वहां पे भी कामयाब हो जाऊंगा। क्यों कामयाब हो जाऊंगा? मुझे पहले ही पता है मैं कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट जो है वो कामयाबी के लिए सेट है, प्री प्रोग्राम्ड है। तो जो कामयाब लोग होते हैं ना, उनका माइंडसेट प्रोग्राम्ड होता है, उन्हें प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गाइड करना होता है। उन्हें बेसिक प्रिंसिपल्स पता लगेंगे। देखो मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल है, अगर वो सिंपल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे वो बहुत तेजी से कामयाब होंगे। और यहाँ पे देखो मैंने नीचे क्या लिखा है, 100 कबूतरों के ऊपर एक बाज भारी होता है। एक आप अगर फोकस कर रहे हो भैया, मैं बड़े ऐसे इंसान को लाऊंगा जो कुछ नहीं कर रहा, उसकी मैं जिंदगी बना दूंगा, आप बहुत गलत सोच रहे हो। ऐसे लोग चाहिए ही नहीं, आपके पास टाइम कहाँ है? अगर आप ऐसे लोगों के ऊपर फोकस करोगे जो बहुत तेजी से आगे भाग सकते हैं, तो ही आप कुछ कर पाओगे। आप सोचो, आपको आईपीएल के अंदर अपनी टीम भेजनी, आपकी भी टीम आ गई, मान लो जी एक नई टीम ले ली हमने, पुणे की टीम आ गई, पुणे की टीम आई भी थी बीच में, चलो कोई और एग्जांपल लेते हैं, भोपाल की टीम आ गई। तो भोपाल की अगर टीम आ रही है, नई टीम बन रही है आईपीएल के अंदर, तो उस टीम में आप कैसे लोगों को खिलाओगे? ऐसे लोग जिन्हें अभी बैट पकड़ना भी नहीं आता, फिर आप उन्हें ट्रेनिंग दोगे, बेस्ट कोचेस से ट्रेनिंग दिलाओगे, और फिर जाके आपको लगता है वो चौके छक्के मारेंगे? या ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो ऑलरेडी रणजी खेल चुके हैं, जो हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल चुके हो, और उन लोगों को लेकर आके जो अच्छा है उसे और बेहतर बनाने पे अगर आप फोकस करोगे, तो क्या आप आईपीएल को जीत पाओगे? या बिल्कुल ही ऐसे लोगों को लेकर आओगे जिन्हें बैट पकड़ना भी नहीं आता और उन्हें सिखाओगे? देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है सबके लिए, बट आसान वाले प्रोस्पेक्ट ना अपने आप आ जाएंगे, वो आपसे अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे, आपके लाइफस्टाइल को देख के आ जाएंगे, बट उन पे टाइम लगाना इज नॉनसेंस। नॉनसेंस। भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, हम, अब मैं बोलना चाहता हूँ ये चीज सुन लेना, हम समाज सेवा नहीं कर, ऑल्दो हम समाज सेवा कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बट यार पहले अपने घर को तो देख लो, अपनी जेब को तो देख लो। पैसे आ नहीं रहे, समाज सेवा करने में लगे हुए, भाई उसकी जिंदगी बन जाएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, मैंने ज्वाइन कराया, भाई यार ये हमारे घर का बच्चा है, इसे ज्वाइन करा लो, इसे सिखा दो, इसकी जिंदगी बन जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है जी, जिंदगी बनानी है हमने लोगों की, बट हम बिजनेस कर रहे हैं, पहले हम ये देखेंगे कि यार हमारा बिजनेस तो एक तरीके से स्टैब्लिश हो जाए, उसके लिए बढ़िया लोग चाहिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग में एक रूल है, मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज अ सीक्रेट ऑल्सो। अपनी वीकनेस को स्पॉन्सर करो। आपको बोलना नहीं आता, आपको बिल्कुल बोलना नहीं आता, ऐसे बंदे को लाओ जो कमाल बोलता है, मुझसे भी अच्छा बोलता है। कैसे लोग नहीं दुनिया में है, ढूंढो, उन्हें लेकर आओ। आपको बड़ा डर लगता है लोगों से बात करने में, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता लोगों से बात करने में, ऐसे लोगों को लेकर आओ। आपके पास नेटवर्क नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, सर्कल नहीं है, भाई किसी के पास तो होंगे फ्रेंड सर्कल, तो ऐसे लोगों को लेकर आओ जिनके पास फ्रेंड सर्कल है। अगर आपने अपनी वीकनेस को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, माय गॉड व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन लाइफ? जस्ट इमेजिन दैट। आप क्या नहीं कर सकते, यू कैन डू एनीथिंग। सो स्पॉन्सर योर वीकनेस, एंड मुश्किल चीजों को पहले करने की आदत डालो। रूटीन में भी जो मुश्किल है ना, पहले उसे निपटा। मान लो जो आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं अभी, उन्हें अगर आप पहले कर लोगे ना, लाइफ आसान हो जाएगी। आई होप अगर आपको चीजें समझ आ रही हो। नेक्स्ट, योर टास्क इज प्रॉपर प्लान प्रेजेंटेशन। अभी मैंने बोला था आपको कि ऐसे लोगों को लेकर आना है जो आसानी से नहीं आएंगे, बट होता क्या है, हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं, अब तो इसे ला के ही रहेंगे। अरे तुम्हारा काम है बिजनेस प्रेजेंटेशन दो, बहुत अच्छे से दो, और बस उसके बाद नेक्स्ट इंसान को दो। पीछे मत पड़ जाओ उस इंसान के। फॉलोअप करना जरूरी है, ठीक है, फॉलोअप करेंगे, बट ये नहीं कि अगर ये नहीं आया तो मैं बिजनेस ही नहीं करूंगा, या ये आएगा तभी मेरा बिजनेस चलेगा। भाई एक इंसान के ऊपर आपका बिजनेस नहीं चलता। कोई दुकान चलती है तो एक ही कस्टमर के ऊपर नहीं चलती, कि वही कस्टमर आएगा, वही मुझसे सबसे ज्यादा माल खरीदता है और वही खरीदेगा तभी मेरी दुकान चलेगी। अरे हम नए कस्टमर लाएंगे, कोई और आ जाएगा जो उससे भी ज्यादा माल खरीद के जाएगा, और कोई और ऐसा इंसान मिल जाएगा जो उससे भी बढ़िया बिजनेस कर सकता है।
सो आपका काम क्या है कि बस प्रेजेंटेशंस करते चलो, बस दिखाते रहो लोगों को प्रेजेंटेशन। जिसे समझ आएगा वो आपके साथ आ जाएगा, जिसे नहीं आएगा वो फॉलोअप में आएगा, आएगा जरूर। बट ये नहीं है कि हम उसी के पीछे बैठ जाएं और घर पे बैठ जाएं, जी चलो मैंने बताया था यार एक इंसान को, वो आएगा ना फिर मैं सर तब तब ट्रेनिंग ज्वाइन करूंगा, तब मैं नेक्स्ट टाइम काम करूंगा, तब मैं ऑर्डर्स निकालूंगा। वो तब के ऊपर मत डालो। फाइनली यहाँ पे मैंने लिखा है, भगवत गीता कहती है कि कर्म ही पूजा है। आप घर पे भगवान के सामने ना 4 घंटे अगरबत्ती करोगे ना, भगवान भी बाहर निकल के बोलेगा बे यार मेरे सामने कर रहा है 4 घंटे पूजा, कुछ जाके काम ही कर ले। देखो हम बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस इज लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। बिजनेस का मतलब होता है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मतलब है पूजा। इससे बढ़िया पूजा क्या है? आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये मैं ट्रेनिंग फ्री में नहीं दे रहा, ये मैं ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री में नहीं दे रहा। मैं आपको क्या बोलता हूँ, मेरी बात को समझना, मेरे क्वेश्चन सिखाया, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। बट द थिंग इज, अगर मैं ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्या मैं सेवा कर रहा हूँ? द आंसर इज यस, इट्स माय बिजनेस ब्रो, इट्स माय बिजनेस। मुझे पैसे आते हैं ट्रेनिंग देके, बट मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, आपको ट्रेनिंग चाहिए, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ, तो भैया इससे बढ़िया पूजा क्या है? ऊपर वाला भी खुश होता है देख के कि तुम मेहनत कर रहे हो, ऊपर वाला भी खुश होता है, चल पुष्कर मेहनत कर रहा है। अब मैं जाके वहां पे लेट जाऊंगा ना, ऊपर वाला भी गाली देगा, तेरे को इसलिए बनाया था मैंने मोटा होने के लिए, टीवी देखने के लिए बनाया था तेरे को लोगों की चैरिटी के लिए बनाया था, काम करने के लिए बनाया था। और व्हेन यू डू बिजनेस, बिजनेस में आप पैसा सिर्फ तभी कमा सकते हो जब आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो भगवत गीता कहती है भाई कर्म ही पूजा है। आज आपकी अपॉर्चुनिटी से किसी की जिंदगी बदलती है, आपके प्रोडक्ट से किसी की हेल्थ अच्छी होती है, तो भैया क्यों ना लोगों को बताएं। देखो कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म क्या है? प्रॉपर बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, दैट इज योर कर्म। करते चल भाई, चेक अपने आप ना आए तो मेरा नाम बदल दो। अगर अपने आप टीम ग्रो ना हो तो मेरे को बोलना, अपने आप। बिकॉज आप अपना कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। आपकी जो कंपनी है ना, वो अपने आप आपको चेक भेज रही होगी दबा के, भाई चेक बड़ा बड़ा के भेज रही होगी। आप बस अपना काम करो, शो मोर प्लान्स एंड मोर सक्सेस विल बी शोन। आपको ज्यादा कामयाबी अपने आप दिखनी शुरू हो जाएगी जब आप ज्यादा प्लान दिखाने शुरू कर दोगे। दिखाओ भाई, अगर आपको कामयाबी देखनी है तो। नेक्स्ट, फोकस ऑन योर कोर 6। सी ये 6 से ना 36, 36 से आगे आप मल्टीप्लाई सोच सकते हो। अभी बात यह है कि जो ये 6 लोगों की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करना है, तो 6 लोग ढूंढो अपने बिजनेस में। और अगर आज नहीं है ना, अगर आज नहीं है 6 लोग, तो उन 6 लोगों को रिक्रूट करो। आज आपके पास वो 6 लोग नहीं है जिनसे आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, तो लेकर आओ उन्हें। देखो 100 जगह गड्ढे खोदने से बेहतर है कि एक जगह कुआं खोद। आप लगातार रिक्रूट करे जा रहे हो बेकार 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 लोगों को, अब 6 लोगों पे फोकस करो, उनके नीचे घुस जाओ, उनकी डेप्थ पे काम करो। वहां से आपके पास ना 6 पिलर्स ऑफ सक्सेस मिल जाएंगे आपको। 6 लाइन का मतलब है 6 स्तंभ, जिनके ऊपर आपकी जो बहुमंजिला इमारत है ना वो खड़ी होने वाली है। तो वो 6 पिलर्स चाहिए। अब मैं 6 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी ना 1 2 डगमगा भी जाते हैं, हम काम करते हैं, बट 6 से ज्यादा पे करोगे तो फोकस नहीं कर पाओ। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस, 6 लोगों को एक साथ लेके चला जा सकता है और उन पे काम किया जा सकता है। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाए और दबा के काम करने लगे, तो फोकस ऑन नेक्स्ट 6, देन फोकस ऑन नेक्स्ट 6। 6 के स्लॉट में लोगों को आगे बढ़ाते चलो, अपनी रिक्रूटमेंट रोकनी नहीं है। और आप जो प्लान एंड प्रेजेंटेशन कर रहे हो, करो डेफिनेटली, बट आप ये देखो कि भाई अलग अलग जगह मैं 50 जनों की कर रहा हूँ, उससे बेहतर है 6 स्ट्रॉन्ग लीडर्स ढूंढ के। आपके 6 डेप्थ में हो सकता है, आपके डायरेक्ट में ना हो सकता है नीचे के नीचे एक ऐसा बंदा मिल जाए जो दिख रहा है भागेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है, भागते हुए घोड़े को चने खिलाओ, गधों को कितना सलाहते रहोगे। वो एक और कहावत है, गीली लकड़ी में आग लगाने से कोई फायदा नहीं, चलेगी धनी में। तो ऐसा बंदा जो करना चाहता है, जिसके अंदर आग है। वो एक मूवी का कोई अभी ये वेब सीरीज चल रही है, उसका डायलॉग है कि मैं ऐसे लोगों की फौज इकट्ठी करना चाहता हूँ जो अपना 100% देने के लिए रेडी हो। अभी फौज बहुत सारे लोगों की नहीं चाहिए, अभी 6 लोग चाहिए जो अपना 100% देने के लिए रेडी हो। वो 6 लोग मिल जाए, मजा आ जाए। You can bang on in network marketing if you'll focus on 6 and then they will focus on 6 and you multiply the system. So it is a simple system. 6 लोग, जाओ बैंड बजाओ। अगर आप 6 लोगों पे फोकस करते हो, कुछ भी हो सकता है, यू कैन अचीव एनीथिंग। 6 लाइनें चाहिए डेप्थ में और उनसे बिजनेस आ रहा। नेक्स्ट,
शो द प्लान एज यू ओन द कंपनी। एक चीज मैंने देखी है नेटवर्क मार्केटिंग में, खासकर लोग किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, वो ऐसे देते हैं मतलब जैसे कि जबरदस्ती कर रहे हो, भाई कर लो, गिड़गड़ा रहे हैं, ज्वाइन कर लो, मजा नहीं आएगा। जरा सोचो, एक बार को सोचो, आप अपने आप को रिप्लेस कर दो, आप जिस कंपनी में हो आप उसी कंपनी के मालिक हो, यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी। अगर आप मालिक हो, आपकी टर्नओवर आपको पता है कि आपके पास ऑफिस क्या, आपके पास लैंड क्या, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यू नो एवरीथिंग। अब अगर आप किसी को प्लान दोगे तो कैसे दोगे? एक बार को जरा ये सोचो 1 मिनट के लिए कि आप कंपनी के ओनर हो, अपनी अपनी है ना पोजीशन को चेंज कर लो, अब मालिक हो आप कंपनी। अब बताओ, आप अपनी जगह पे ये सोचिए कि जो कंपनी के मालिक होंगे उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा जब वो किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो क्या बता रहे होंगे जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, वो किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, वो किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या वो आपकी तरह पीछे पड़ेंगे, या उनका एटीट्यूड से पता लगेगा, उनका कॉन्फिडेंस दिखेगा और उससे पता लगेगा कि भाई ये बंदा मुझे कामयाब बना सकता है। एक चीज और सोचो जरा, मान लो आज आप इसी कंपनी के मालिक हो, बट ये कंपनी आज ही शुरू हुई, आज ये बेस लेवल पर है, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। कभी तो आपकी भी जो कंपनी है वो बेस लेवल से शुरू हुई होगी, एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा उस टाइम पे कंपनी। जब ये कंपनी रजिस्टर हुई उसके बाद एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, और एक एक करके आज लाखों लोगों की टीम हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी के जो ओनर है ना, वो जबरदस्त जबरदस्त नेटवर्कर, इज अ ग्रेट नेटवर्कर, एंड बिकॉज ही इज अ ग्रेट नेटवर्कर ओनली देन इतनी बड़ी टीम है आज उनकी। आज अगर आप मुझे सुन रहे हो और उनकी टीम के पार्ट हो, वो बहुत कमाल के नेटवर्कर, उनसे सीखो। उन्होंने लाखों लोगों की टीम आपके सामने खड़ी कर रखी है भाई। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं होती कि घर घर जाके बस लगे पड़े हैं, प्रोडक्ट डेमो कर रहे हैं, भैया तू ये ले ले, तेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। जरा सोचो, आपकी कंपनी के जो ओनर है उन्होंने क्या किया, जस्ट इमेजिन, उन्होंने कैसे लोगों के साथ बिजनेस किया, कौन थे उनके स्टार्टिंग के अच्छे। आज अगर उस कंपनी के ओनर भी ये सुन रहे होंगे ट्रेनिंग, तो वो भी सोच रहे होंगे यार, हाँ यार, याद आ गया, मेरा पास्ट याद आ गया, पापड़ तो बहुत बेले हमने, बट यस, यही सब तो किया जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। भाई वो लोग लाने पड़ते हैं। आज इसी मोबाइल फोन से जो आपके पास है, आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे, उनको फेथ दिलाना पड़ेगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा। और अगर आप इस तरीके से करोगे, योर एटीट्यूड इज दैट यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, माय गॉड, गेम ही चेंज हो जाएगा, परफॉर्मेंस ही बदल जाएगी, एटीट्यूड ही बदल जाएगा। और एक बार को सोचो जरा कि आप कंपनी के मालिक नहीं हो, ऐसा क्या है आपके पास जो, आपके पास ऐसा क्या नहीं है जो हो सकता कंपनी के ओनर के पास। भाई आपके पास ज्यादा बड़ा फायदा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आपकी सोच बदल गई, अगर आपकी ये सोच आ गई ना, कंपनी, जिस कंपनी में आज आप काम करोगे, कंपनी मेरी है, दिस इज माय कंपनी, उस टाइम पे जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करोगे, इस तरीके से लोगों को लेकर आओगे। आज आप सोचो, इतनी बड़ी टीम है, लाखों लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, ये लाखों लोग आपके डाउनलाइन में होते हैं, आपको कितना बड़ा चेक आ रहा होता है, एटीट्यूड तो फिर भी चेंज हो जाता। और आप सोचो, कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, ओनर का प्रॉफिट कम होगा, जो बंदा इतनी बड़ी टीम बना देगा ना, उसका प्रॉफिट सोचो कितना होगा। तो वो नेटवर्कर आप बन सकते हो। ऐसा क्या नहीं है आपके पास, वाई यू आर नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। सारी सरदर्दी अकाउंट्स डिपार्टमेंट कंपनी का ओनर संभाल रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का ओनर संभाल रहा है, वेयर हाउस कंपनी का ओनर संभाल रहा है, स्टॉक बराबर है नहीं है वो ओनर संभाल रहा है, कोई लीगल डिस्प्यूट है वो ओनर संभाल रहा है, सारी चीजें तो ओनर संभाल रहा है। तुम्हें बोल रहा है कि भाई जाके टीम बना ले और प्रॉफिट ले जा। ओनर ने, कंपनी के ओनर ने आपके लिए जो सुविधा दे रखी है ना, ये कंपनी के मालिक से कम नहीं है। ये समझो, आप ये समझ के काम करो कि कंपनी के दो पार्टनर्स हैं, एक वो जिसने कंपनी बनाई और दूसरे आप, और कोई नहीं है, भूल जाओ सबको दुनिया। आज आपकी टीम इतनी बड़ी बन सकती है कि बाकी के सारे डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 1% होंगे और आपकी टीम 99% होगी। मतलब आपकी टीम कहां जा सकती है, जस्ट इमेजिन दैट। और लोगों की कमी नहीं है, इस वक्त लोग मोर सीरियस है, पैसा चाहिए घर पे। घर पे हर किसी की दुकान नहीं चलती अगर वो घर पे बैठ जाएगा, हर किसी का बिजनेस नहीं चलता, हर किसी की फैक्ट्री नहीं चलती, जॉब से लोगों को निकाला जा रहा है, और रिसेशन का, डिप्रेशन का टाइम आ रहा है, लोग और ज्यादा एक्टिव हो गए। अरे वो कौन सा काम था यार जिससे एक्स्ट्रा इनकम आएगी, लोगों को जरूरत है आपकी। सो आप
प्लान दिखाओ जैसा कंपनी है आपकी, एटीट्यूड चेंज करो, शो योर कॉन्फिडेंस, एंड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हिस्ट्री, यू आर गोइंग टू राइट द हिस्ट्री। फाइनली, सेवेंथ रूल जिससे आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअल में एक्सेलरेट होती है, एंड दैट इज डेली परफॉर्मेंस एनालिसिस। अगर आपने देखा हो, मैंने अपने रूटीन में दिखाया था, रात में आके मैं अगेन देखूंगा कि मैं अपने गोल्स की तरफ जा रहा हूं नहीं जा रहा, एंड फिर पॉइंट्स लिखूंगा, जनरलाइजिंग करूंगा। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आप अपनी परफॉर्मेंस को रोज एनालिसिस करो। आप कामयाब होगे बिकॉज व्हाट यू डू एवरी डे, आप कामयाब नहीं होगे इट इज बिकॉज व्हाट यू डू एवरी डे। आपने आज कितने लोगों से बात करी, जरा पेपर पे लिखना, नाम लिखो उनके, किन किन से बात करी, क्या क्या किया, कितनी प्रेजेंटेशंस करी, कितने लोगों की हेल्प करी, कितने नए लोगों से बात करी, कितने टीम के लोगों से बात करी, उनमें से कितने लोगों के डाउनलाइन में जाके प्रेजेंटेशंस करी, आपने क्या किया, आपने कितने वेबिनार करे, खुद के लिए क्या ट्रेनिंग ली, सब कुछ लिख दो और रोज लिखते जाओ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनना, रोज लिखते जाओ, 365 दिन के लिए नहीं, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे। इट कुड टेक टाइम। देखो, कुछ लोग बहुत जल्दी से अपनी इमारतें खड़ी कर देते हैं और हम सोच के मायूस हो जाते हैं कि यार उसने बड़ी जल्दी कर दिया, मैं नहीं कर पाया। हो सकता है वो सिर्फ इमारत बना रहा है और आप ताजमहल बना रहे हो। भाई ताजमहल बनने में तो टाइम लगता है, इट कैन टेक टाइम, बट बस लिखते जाओ। रोज क्या कर रहे हो उसका रीजन है। आज मैं अभी बेसमेंट में जाऊंगा ना घर के, तो मैं कम से कम आपको 50 डायरी निकाल के दिखा सकता हूँ, ऐसी डायरियां जो मैंने भरी हैं। और डायरी के बाद तो मैंने ऐसी शीट्स पे काम करना शुरू कर दिया था। अब देखो ये शीट तो खाली है, बट मेरे को ढूंढनी पड़ती है शीट्स खाली कौन सी है, क्योंकि मैं लिखता बहुत ज्यादा हूँ। अब मुझे पता नहीं मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, ये देखो, देखते ही जाना, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखो कि क्या नंबर है, आपको लग रहा होगा क्या क्या कर रहे हो आप पढ़ाई कौन सी कर रहे हो ये, बट ये देखो, यू कैन सी एवरी पेज। मैं कम से कम हर महीने A4 साइज की शीट का बंडल आता है, वो 2 बंडल खत्म कर दूंगा आज की डेट में, इतना लिखता हूँ। अब आप कुछ लोग कहेंगे यार कितने पेड़ कटवाते हो आप, ठीक है यार पेड़ तो कटते हैं, बट कम से कम ये पेपर पे लिखने, अब हो सकता है कुछ लोग मोबाइल नोट्स, मैं नोट्स में भी लिखता हूँ, बट ये पेपर ना मेरा सबसे बड़ा फ्रेंड है, मैं इसमें बहुत लिखता हूँ। और ये आदत मेरी आज से नहीं है, तब से जब से मैं कामयाब नहीं भी हो गया, कामयाब होने के लिए मैंने आदत डाली, और मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि इस ब्लैंक पेपर को अपना फ्रेंड बना लो। आप रोज लिखते जाओ आप क्या कर रहे हो, और मैं आपको बोल रहा हूँ डायरी में लिखना। क्यों लिखना? क्योंकि जब आप कामयाब हो जाओगे ना, वो डायरियों का बंडल उठाना, एक हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, और जो आदमी आज मेहनत कर रहा हो ना और वो हार मान रहा हो, उसे ना वो डायरियां दे देना, दे देना उसे डायरी, उसे बोलना रोज का एक दिन देख, आजकल कैलेंडर वाली डायरी आती हैं, रोज का एक दिन देख, कोई भी डे उठा ले और देख किस दिन मैंने मेहनत नहीं करी। ये मैं तब बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी दिन आपका 10 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का चेक आ रहा होगा, और जिस दिन आपका 20 लाख रुपए का चेक आ रहा हो ना, और कोई बंदा कहेगा यार आप तो लकी थे यार, यू वर जस्ट लकी, आपको तो बाई चांस फ्लूक में मिल गई काम, आप उसे बोलना ये पकड़ डायरिया और खोल लेने, खोल लेने, कोई भी डायरी उठा ले, खोल, कोई भी पेज पे चला जा, ये देख किस दिन मैंने छुट्टी ली, तू ये देख किस दिन मैंने लोगों से बात नहीं करी, किस दिन मैंने लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई, ये देख पहले। आज मुझे 20 लाख रुपए महीना आता है, तुम करो रे बैठे बैठे आता है यार, 20 लाख रुपए, काम करो ना करो, आगे बढ़ता रहेगा, तो उसे बोलना ठीक है भाई मुझे आता है, पर उसके लिए मैंने क्या किया ना ये देख लो, ये मेरी कामयाबी का सीक्रेट है। मैं रोज लिखता था मैं कितने लोगों से बात कर रहा हूँ, और मुझे पता होता था, मैं आपको बैकवर्ड एजुकेशन में लेके जा रहा हूँ, आज आप जहां पर भी हो, मैं आपको इमेजिन कर रहा हूँ एक टाइम होगा आप 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जिसमें भी आप सोचते हो आप वहां पर होगे, और फिर आप देख रहे होगे यार बहुत पापड़ बेले मैंने। जब आप वो सारी डायरियां उठाओगे ना, एक दिन याद आएगा, अरे यार उस दिन तो यार उसने मुझे कितना सुनाया था, अरे नेटवर्क मार्केटिंग है यार, उस दिन तो मेरा दिल टूट गया था, अरे यार उस दिन मैंने उस इंसान को ज्वाइन कराया था, अरे अपने अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रहे हो ये देख आज से 3 साल पहले, आज तुम इतने बड़े लीडर होंगे, तुम्हारी भी 10 लाख की इनकम, आपके डाउनलाइन में ऐसे लोग होंगे जिनकी बहुत ज्यादा इनकम होगी, देख तेरे बारे में नोट्स लिखे हुए मैंने, तूने क्या कमेंट करा था ये भी बता रहा हूँ, तूने बोला था टाइम नहीं है बाद में फोन करूंगा, बट मैंने तेरे को फोन किया, देख। अगर आप ऐसी चीजें अपनी टीम को दिखाओगे ना, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपकी टीम आपकी इतनी रिस्पेक्ट करेगी, इतनी रिस्पेक्ट करेगी, और वो भी वही करेगी। देखो, बंदर बंदर को देख के काम करता है, इंसान तो बंदर से भी बहुत आगे है, तो इंसान बिना देखे कुछ करता नहीं है। अभी मैंने आपको क्यों दिखाया, उसका एक रीजन था कि 2015 में मेरे पास उनमें से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यार,
ना ये डायमंड रिंग थी, ना ये घर था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था यार। सपने देखा करता था मैं, सपने सपने बहुत देखे हमने, बट सपनों के लिए काम भी किया है। क्या आप रेडी हो सपनों के लिए काम करने के लिए? इफ यस, नीचे कमेंट जरूर करना। आई एम रेडी टू गिव माई 100%। अब ये जो 7 रूल्स दिए ना मैंने परफॉर्मेंस एक्सेलरेशन के, ये सातों ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर, अपने नोट्स बना लो, हो सकता है बना भी रहे हो, क्योंकि ये सब चीजें याद आएंगी आपको। आज का दिन कितना टाइम हो रहा था, आपने क्या नोट्स बनाए, जब ये डायरी उठाओगे ना, किसी दिन पुष्कर सर की ट्रेनिंग ली थी, आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद याद करोगे। किसी दिन किसी बड़े ट्रेनिंग सेमिनार को कर रहे होगे आप, अपनी टीम का, पूरी कंपनी का नहीं, अपनी टीम का, 5,000 लोगों की ट्रेनिंग आप अपनी टीम की कर रहे होगे। मुझे ऐसा, आप हो सकता है आपका मन करे तो आप मुझे एज अ गेस्ट बुलाओगे, चीफ गेस्ट बुलाओगे, और मैं आके देखूंगा और आप वहां पे स्टेज पे दिखा रहे होगे। पुष्कर सर, हो सकता है आपको याद ना हो, जस्ट सी दिस डायरी, टाइम देखो सर, ये नोट्स देखो सर, मैंने बनाए थे। उस दिन की बात थी और आज की बात है। आज मैं स्टेज पर दिखा रहा हूँ ये सबको आपको डायरी, क्योंकि उस दिन मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, और उस दिन से आज तक जो हुआ दैट वाज हिस्ट्री। सो ये तो बस एक चिंगारी है, ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना अब बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। लाख आएंगी कठिनाइयां, लाख आएंगी कठिनाइयां, मुझे पता है, मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। खुदा को हो मुझ पे फक्र, अभी ऐसा कारनामा बाकी है। अभी तो नापी है जरा सी जमीन, अभी तो नापी है जरा सी जमीन, पूरा आसमान फतेह करना बाकी है। जो लोग मुझ पर हंसे, जले या रोके मेरा रास्ता, उनके लिए मेरी जीत का तमाचा काफी है। माँ मेरी खुशी से लगा ले मुझे गले, अभी ऐसा काम करना बाकी है। नाम बताने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नाम बनाना बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। सो आई होप यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड। कितने एक्साइटेड हो, कितनी एनर्जी बढ़ गई, अपने अपलाइन को फोन करके बताना। थैंक यू।